इस शिखर सम्मेलन में कुल मिलाकर 19 समझौते हुए हैं, जैसा अभी हमने आपको बताया, जिसमें से 8 महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला, रशिया भारत को लंबे समय तक ऑयल, गैस, कोयला और लिक्विफाइड नेचुरल गैस देगा, यानी LNG देगा। भारत को ये सप्लाई समय पर मिले, इसलिए ईरान और टर्की के रास्ते का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एनर्जी यानी ऊर्जा भारत और रशिया के संबंधों का मुख्य आधार है और आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा जो भी सामान हम खरीद रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, वो सारा ऊर्जा का है, एनर्जी से संबंधित है। तीसरा, अब भारत में ही रशिया से लिए गए हथियारों और रक्षा उपकरणों के स्पेयर पार्ट्स का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए रशिया भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा और इसके साथ साथ दोनों देशों के बीच जॉइंट वेंचर भी बनाए जाएंगे। चौथा, अंतरिक्ष, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और एविएशन में आपसी सहयोग को और बढ़ाने की बात हुई है। दोनों देश मिलकर परमाणु रिएक्टर लगा रहे हैं, यात्री विमान मिलकर बना रहे हैं और अंतरिक्ष में भी भारत को रशिया के अनुभव का फायदा लगातार मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। पांचवी बात, अब भारत के जो मजदूर हैं, भारत के जो वर्कर्स हैं, रशिया में सीधे जाकर काम कर पाएंगे। अब तक भारत के लोग मिडिल ईस्ट के देशों में जाया करते थे, वहां काम किया करते थे, या फिर भारत के लोग अमेरिका में H-1B वीजा के पीछे भागते थे। छठी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत और रशिया मिलकर लड़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस, G20, ब्रिक्स, SCO और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और रशिया करीबी सहयोगी हैं और यहां से आतंक के खिलाफ कार्रवाई में ये दोनों मिलकर तेजी लाएंगे। और सातवीं बात, रशिया के लोगों को भारत में अब 30 दिन का फ्री टूरिस्ट वीजा मिलेगा। 2024 में रशिया से करीब 1,60,000 लोग भारत घूमने के लिए आए थे। अब भारत में रशिया से और ज्यादा टूरिस्ट आ सकते हैं। और आठवीं बात, रशिया में भारतीय कैडेट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। आर्कटिक रूट पर जहाज, समुद्री जहाज चलाने और नेविगेशन की ट्रेनिंग खास तौर पर उन्हें दी जाएगी।